माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मुक्ति का उस रास्ते में चलते हुए हम लोग 13वां उस घटना को मनन चिंतन करेंगे। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो मुक्ति हमारे लिए दिया है, उस मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम लोगों ने अब तक 11 घटनाओं पर मनन चिंतन किया। आज 12वीं घटना में स्वर्गदूत का संदेश स्वप्न में मिलने के बाद संत जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर चलते हैं। इसके ऊपर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। हमें मालूम है पवित्र बाइबल के अंदर, विशेषकर मत्ती के सुसमाचार के अंदर संत जोसेफ को बार बार ईश्वर का दर्शन मिलता है, स्वप्न देते में मिलता है। और संत जोसेफ जो कुछ स्वप्न में ईश्वर बताता है उसके अनुसार कार्य करता था, क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था। अनेकों लोग स्वप्न के पीछे चलने वाला मिलेगा। अधिकतर स्वप्न दिन में जागते रहते वक्त हम सोचने वाली बातें, देखने वाली बातें, जो आशा करने वाली बातें हम रात्रि जब सोते हैं उस समय पर स्वप्न में आते हैं। कई लोग इस प्रकार देखा, उस प्रकार देखा, ये है वो है बोल करके स्वप्न के पीछे चलने वाले लोग हैं। कई लोग इस प्रकार अन्य लोगों को ये दिखाई दिया, ये है वो भविष्यवक्ता है, ऐसा ऐसा है, बहुत दर्शन मिलता है, ये सब बोल करके चलने वाला बहुत लोग भी मिलता है। मुझे मालूम है ऐसे कई लोगों का जिंदगी इस प्रकार का, जो स्वप्न देखने वाले दृष्टा लोग, जो भविष्यवाणी करने वाले लोगों के कारण बर्बाद हुआ। उस ब्रदर ने ऐसा कहा, उसने ये कहा, ऐसा ऐसा बोल करके उनको दर्शन मिलता है। कई लोग इस प्रकार का स्वप्न देखने वालों पर विश्वास करते हैं। संत जोसेफ को जो दर्शन मिला और उनको जो दर्शन मिल रहा है उसमें बहुत अंतर है। जोसेफ को जो कुछ स्वप्न में मिला है वो सब सही था, सच था, घटित हुआ। अभी इन स्वप्न देखने वाले और जिनके पीछे अनेकों लोग भटक रहा है, कई मनुष्यों को ईश्वर से ज्यादा मानने वाला कई लोग हैं, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला है, ये चमत्कार करने वाला है, इनके द्वारा चंगाई होता है, इस प्रकार बोल करके अनेकों लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बोलता। एक भाई एक बार एक बिजनेस कर रहा था, बहुत बिजनेस ठप हो गया, लाखों रुपया कर्जदार हो गया, कर्ज में डूब गया। और जिस दुकान वो चलाता था वो भी किराए पर है, मेरे ख्याल में हर महीना 25-30 हजार का किराया है। और वो मेरे से प्रार्थना मांगते रहता था, मैं प्रार्थना भी करता था, और बिल्कुल नहीं चल रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। कई बार मेरे मन में प्रेरणा आया, भाई आप इस बिजनेस जब बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, जब आपका दुकान बंद है, क्यों किराए देकर के हर महीना 30,000 किराए देना है? उससे अच्छा है
बिल्कुल क्लोज कर दो, जिनका मकान है उनको वापस कर दो। और आपके पास जो भी सामान है, उन्होंने कहा कई ऐसे कीमती सामान है, मैंने बोला उसको बेच बाच करके जो आप जो कर्ज में डूबा हुआ है उस कर्ज से तो बाहर आओ। लेकिन उन्होंने बार बार कहते हैं, जो फलाना एक व्यक्ति से मैंने प्रार्थना मांगा, वो प्रार्थना कर करके बोला है अभी कुछ ही दिनों में आपका सब बिजनेस कई गुना अच्छा होगा। इस आश्वासन वो व्यक्ति दे रहा था, दर्शन मिल रहा है, आप बहुत बड़ा धनी बने, आपका बिजनेस बहुत चल रहा है, इस प्रकार दर्शन मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलते, जो मन में ऐसा है एक सुझाव दिया, आप इसको भेजना अच्छा है। जो डूबा हुआ है कम से कम थोड़ा आपको राहत मिलेगा, जो सामान है उसको जो मिल रहा है उसमें भेजो, और जो आप फंसा हुआ है लाखों रुपया में कर्ज में, उससे बच जाए। लेकिन वो भाई उस समय पर नहीं माना, क्योंकि किसी ने उनसे कहा प्रार्थना कर करके, प्रार्थना करने वाला, दर्शन मिलने वाला बोला ये आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे विचार में 1-2 साल और इस प्रकार दुकान बंद है, किराए देते जा रहा था, इस प्रकार वो डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। आखिरी में सब कुछ बेच डालना पड़ा, उनका जिंदगी बहुत खराब भी हो गया था। इस प्रकार का ऐसे कई लोगों का उदाहरण मुझे मालूम है। उसने ये बोला आपके घर में शैतान है, इसके लिए ये करना वो करना है, ऐसा ऐसा बोल करके अनेकों लोगों को लूट रहा है। कई लोग फ्री में करके दे रहा है, लेकिन चाहे फ्री हो चाहे पैसे में हो, यदि आप इस प्रकार का दृष्टाओं के पास जाता है, स्वप्न देखने वालों के पास जाता है, बाइबल के अनुसार ये गलत है। संत जोसेफ का दर्शन स्वप्न देख करके कई लोग उसका अनुसार बोल रहा है आप खतरे में जाएंगे। संत जोसेफ किस प्रकार का व्यक्ति था? वो एक धर्मी व्यक्ति था, धार्मिक जीवन। पवित्र बाइबल के अंदर उनका मुंह खुलता हुआ हमें नहीं मिलता, सब कुछ आंख बंद कर करके अनुसरण करने वाला। ये जो जो दर्शन मिल रहा है, ये बोल रहा है, उनके जीवन को थोड़ा परख कर देखना। मुझे ऐसे लोगों को मालूम है, ऐसे ऐसे पब्लिक में लोगों को सुनाता है, हर रोज मिस्सा बलिदान में भी नहीं जाते। उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, आपस में प्यार नहीं, अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करता, जय यीशु नहीं बोलते, प्रचारक बना हुआ है, प्रचारक है वो, अन्य लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, स्वयं का घर टूटा पड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों लोगों के विषय में मालूम है, धन के लालच में ये प्रभु का कार्य कर रहा है, केवल पैसा पैसा के लिए लाखों रुपया इकट्ठा होना है, यीशु का नाम लेकर के दूसरों को लूटने का। तो दृष्टाओं के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना भक्ति का जीवन, बाइबल पढ़िए, चर्च जाइए, नियम के अनुसार जीवन जिए, प्रभु का आशीष आपको अपने आप मिलेगा। यदि यीशु आपके जीवन में है, बाकी सब कुछ जाएगा, शैतान अपने आप जाएगा, किसी से शैतान को भगाने की जरूरत नहीं। अब यीशु को आपके पास बुलाइए, आप बुराइयों को त्याग दीजिए, ईमानदारी का, विनम्रता का जीवन जियो, वहां पर शैतान नहीं ठहर सकता। दूसरी बात, ईसा मसीह को और मां मरियम को लेकर के एक अन्य देश में जाना, ये बहुत कष्टदायी चीज था। जिस देश के विषय में उन्हें मालूम ही नहीं है, ऐसे देश मिस्र देश चले जाओ करके बताया। इस प्रकार स्वप्न में मिस्र देश का नाम मिला, इसलिए मिस्र देश की ओर जाते हैं। मसीह को यदि उसी बेथलेहम में, उस जगह पर नाजरत में रखे जाएगा, वहां पर हेरोद के द्वारा बच्चों को मार डाल रहा है, इसलिए उनको भागना पड़ा। बच्चों को मार रहा है, इसलिए वहां से बच्चे को बचाने के लिए भागना है। अनेकों लोगों के जीवन में ईश्वर ने जो दान के रूप में जो संतान दिया, वो मसीह का रूप है, लेकिन गर्भ में ही बच्चे को नष्ट करता है। कई लोग दरवाजा बंद किए, जैसे मसीह बेथलेहम में पहुंचा
माता मरियम के गर्भ में रहकर उनके लिए दरवाजा बंद करके रखा। इसी प्रकार कई लोग, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही बच्चा चाहिए, या गर्भवती हो गया उसको कैसे गिराएं, इस प्रकार नाश करने के विचार रखने वाले। संत जोसेफ अपने इस बच्चे को बचाने के लिए मिस्र देश के लिए भागा, और यात्रा में जितना भी कठिनाइयां तकलीफें उठाना है वो उठाने के लिए वो तैयार हुआ। यदि मसीह को अपने साथ में रखना है, जीवित रखना है, हमें बहुत तकलीफें उठाना है। हम यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 3 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने उन्हें एक पुस्तक दिया यसेकिएल को देकर के, कहते हैं यसेकिएल इसे ले लो और खाओ, अपना पेट भरो, आप इसे खा करके पहले अपने को तृप्त कर दो, इसके बाद जाकर के आप इजरायली लोगों को वचन सुनाओ। वचन सुनाने के पहले उस वचन से तृप्त होने के लिए कहा। वहां पर लिखा हुआ है यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मैंने जब उसे खाया तब वह मेरे मुंह में मीठा लगा, मधु जैसे लगा। वचन बोलने के लिए, वचन सिखाने के लिए, वचन बैठकर सुनने के लिए सब अच्छा लगता है। यदि किसी का अच्छा भाषा है, अच्छा शैली है, वो जब बोलता है रोंगटे खड़े होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोला, ये सब अनेकों लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा बोलते हुए जो सुनना, वो बहुत मीठा देता है, मधु जैसा है, ईश्वर का वाणी मीठा है करके लिखा है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा हुआ है, वहां पर भी योहन को दिया गया ईश्वर का वचन, बोला खाओ, उन्होंने लिया और खाया, खाने में उन्हें मीठा लगा, ये वहां पर भी लिखा हुआ है। योहन लिखते हैं, जब मैंने उसे खाया मेरे मुंह में वो मीठा लगा, लेकिन जब वो पेट में गया तब वो कड़वा लगने लगे। इसका क्या मतलब है? बोलने में, सुनाने में, सुनने में सब ये अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन इसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, कड़वाहट लगेगा। संयम की जिंदगी जीना, सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, वासना का पाप में नहीं गिरना, पवित्र रखो अपने शरीर में, अपने सोच विचार मन को भी पवित्र रखो। ये बहुत कठिनाई का, और इस संसार में हमें बहुत कुछ नष्ट करना पड़ता है यदि ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीना है। संसार के लालच में, धन के लालच में जो लोग रहता है, उन्हें ये मिठास नहीं मिल सकता। ईश्वर का मिठास, ईश्वर का वाणी का मिठास तब हो सकता है जब ईमानदारी का जीवन जिएंगे। ईमानदारी का जीवन थोड़ा कड़वाहट देता है, इसलिए प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 में लिखा हुआ है, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। कहां लिखा है? प्रकाशना ग्रंथ 2:10 में लिखा है, मृत्यु तक ईमानदार रहो। हमारे बोलचाल में ईमानदारी होना है, हमारे कर्म में, काम में ईमानदारी होना है, हमारे वैवाहिक जीवन में ईमानदारी होना है, हमारे लेन देन ईमानदारी का होना है, हमारे बिजनेस, हमारे काम, सब कुछ में ईमानदारी दिखाना है। और ईमानदारी के विषय में वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे तुम मत डरो। जब ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन तुम्हें जीना है, तुम्हें कुछ दिन का कष्ट तो उठाना पड़ेगा। ये बहुत कठिनाई है, क्लेश है। बोलने में आसान है लेकिन जीने में कष्ट है। प्रार्थना करो 1 घंटे का, थोड़ा सा कष्ट है। भक्ति का जीवन जियो, हर इतवार को चर्च जाओ, समय के पूर्व जाओ, थोड़ा कष्ट उठाना है। कष्ट के द्वारा आपको एक कृपा मिलेगा। और आगे लिखा है,
शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों को कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। 10 दिन थोड़ा सा दिन है। शैतान के द्वारा अर्थात संसार के जो मोह माया, जो लालच, जो आकर्षण, उससे दूर रहने के लिए आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। सत्य का, पवित्रता का, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए आपको इस प्रकार शैतान के द्वारा थोड़ा कष्ट आना शुरू होगा, क्योंकि उससे छोड़ना, जो नशा कर रहा है उसको छोड़ना, वासना का जिंदगी को छोड़ना थोड़ा कष्ट देगा। कुछ लोगों का नाम आपके मोबाइल से डिलीट करना आपके लिए थोड़ा कष्टदायी है। यदि आप उस कष्ट को उठाएगा, कहते हैं आगे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। तो ये कष्ट उठाना जरूरी है। मसीही के लिए संत जोसेफ और मां मरियम ने कष्ट उठाया। उस कष्ट झेलते हुए वे लोग मिस्र देश पहुंचते हैं। मिस्र देश पहुंचने का नबियों का कहना था, मिस्र से मेरे बेटे को बुलाऊंगा, और वहां से आकर के फिर वो नासरत में रहा। नासरत में इसलिए रहा, ईसा नासरी नाम उनको जो मिल रहा है। और इजरायली लोग 430 वर्षों तक मिस्र देश में रहा और उस मिस्र देश की गुलामी से मूसा नबी के द्वारा उन्हें छुड़ाया। उसी प्रकार उसी देश में मसीह कुछ दिनों के लिए रहते हैं, जो पाप से हमें मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता। जिस प्रकार इजरायली लोगों को वहां से छुड़ा करके लेकर के आया, उसी प्रकार ये मुक्तिदाता पाप की गुलामी से हमें छुड़ा करके उस कनान देश, वो स्वर्ग राज्य लेकर के जाएगा। इसको भी दिखाने के लिए ये मसीही को मिस्र देश में कुछ समय पर रहना पड़ा। मसीही हमारे साथ कष्ट झेलते हुए हमें मुक्ति देता है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाता है, पाप ईश्वर से हमें दूर करता है। तो हमारे पाप जब मसीह के ऊपर डाला जाता है, मसीह ने ले लिया है। सबसे बड़ा दर्द यही था उस समय पर। हमें मालूम है गत्समनी में ईसा मसीह ने प्रार्थना की, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ है, ये प्याला मुझसे हटा लो। कौन सी प्याला? पिता से पाप के कारण थोड़ा अलग किया गया, पिता के प्रेम से वो अलग कट गया। इस दर्द वो असहनीय पीड़ा था। कोई और रास्ता है, यदि हो सके तो ये प्याला हटा लो बोलता है। अर्थात कोई और रास्ता है ये पापों से लोगों को मुक्ति देने के लिए, और रास्ता अपनाइए प्रभु। तो कष्ट झेलना पड़ता है मुक्ति के लिए। जिस प्रकार संत जोसेफ ने यीशु के लिए कष्ट झेला, हम भी एक निर्णय करें। आइए आप अपने आंखों को बंद करेंगे। ईसा मसीह को भी मिस्र देश लेकर के गया। हमें मालूम है अब्राहम जब सूखा पड़ गया, मिस्र देश गया था। वहां से साराई का दासी को लेकर के आया। उस हागार के द्वारा इस्माइल का जन्म। ईश्वर को अच्छा नहीं लगा मिस्र देश, पाप के देश जाने के कारण यह सब हुआ। इसहाक के समय पर फिर से सूखा पड़ गया, वो भी मिस्र देश की ओर चल पड़ा, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मना किया। जिस मरुभूमि, जिस देश में कुछ नहीं होता था, उस देश में उस वर्ष इसहाक ने खेतीबाड़ी किया। ईश्वर ने उस खेतीबाड़ी पर आशीर्वाद दिया। चाहे जमीन कैसे भी हो, यदि पाप नहीं है, पाप जमीन और पैदावार को खराब करता है। ईश्वर ने इसहाक को आशीर्वाद दिया। वो ईश्वर आज मिस्र देश में इस्राएली लोग रह करके जो पाप, जो मूर्ति पूजा,
ये सब सीख करके आए, उन लोगों के उन पापों का प्रायश्चित करते हुए, कष्ट पीड़ा झेलते हुए मिस्र देश में कुछ दिन रहे और सारे मानव जाति का पापों से हमें मुक्ति देने के लिए वो नासरत लाए। गलीलिया से कलवारी की ओर यात्रा करते हुए मानव जाति को मुक्ति दिया। उस कष्ट पीड़ा के साथ हमें भी अपना प्रतिदिन का कष्ट पीड़ा डालते हुए, सहन करते हुए उस मुक्ति का यात्रा हमें करना है। निर्णय कीजिए, मसीही के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। अनेकों लोग विश्वास के कारण आज भी मर रहा है। हमें मालूम है उड़ीसा के कंडलमाल में हजारों लोगों का मृत्यु अपना विश्वास ना त्यागने के कारण। इसी प्रकार संसार के कोने कोने पर प्रतिदिन ईसाइयों पर अत्याचार चल रहा है। जो लोग अपने विश्वास को, मसीह को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, जैसे नबूकदनेस्सर जैसे राजा शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में डाल रहा है, उसी प्रकार आज भी ईसाइयों का नाश करने के लिए लोग हैं। हमें एक निर्णय करना है, चाहे मरना भी पड़े। जिस प्रकार शिष्य लोग खुशी खुशी मरने के लिए आगे बढ़े, उसी प्रकार मसीह के लिए, विश्वास के लिए हम मरने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन मसीह को नहीं छोड़ेंगे। इस विश्वास से इस मुक्तिदाता को छोड़ करके नहीं जाएंगे। कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।